ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है बेटा मियोसिस सेकंड। ओके, मियोसिस सेकंड से पहले बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोगों ने इस लेक्चर से पहले मियोसिस 1 देखी थी और मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। ठीक है, और दोनों का ही अपना अपना जो है वो इम्पोर्टेंट है, अपनी अपने जगह पे वो इम्पोर्टेंट है। लेक्चर की जब हमने स्टार्टिंग की थी, मियोसिस जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था, जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये अपने क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट को डबल करती है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये 2 सेल में डिवाइड होती है और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आते हैं और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है, पहली डिवीजन में जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, जिसको मियोसिस 1 बोलते हैं। उसके बाद बेटा आज का जो कंसेप्ट है वो है मियोसिस 2। इसके अंदर क्या होगा बेटा, जो ये डीएनए कंटेंट डबल है अभी भी 23 क्रोमोसोम का, ये डीएनए कंटेंट जो है वो हमें हाफ करना है, वो डीएनए कंटेंट हाफ करना है। क्रोमोसोम कितने रहेंगे बेटा हमारे 23 रहेंगे, क्योंकि आपने देखा था माइटोसिस के अंदर कि 46 क्रोमोसोम रहते हैं, तो उसमें सिर्फ क्या होता है बेटा, डीएनए कंटेंट जो है वो हाफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरी मियोसिस 2 है उसमें 23 के 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे, लेकिन डीएनए कंटेंट जो है वो हाफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये जो डिवीजन है ये सिमिलर है, मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर है माइटोसिस के, क्योंकि यहाँ पे 23 के 23 क्रोमोसोम ही नेक्स्ट डॉटर सेल में जा रहे हैं और वहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाते थे, रिडक्शन नहीं होता था, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते थे। ठीक है, तो इसलिए मियोसिस सेकंड जो है वो सेम, ऐसा लगता है जैसे माइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर हो। ओके, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होती है उससे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे हमने ये चीज़ देखी थी कि एक सेल के अंदर 2 फेज होते हैं, एक होता है हमारे पास एम फेज और एक होता है इंटरफेज। इसके अंदर भी इंटरफेज आता है। ठीक है, जो मियोसिस 1 की साइटोकाइनेसिस थी उसके बाद जो है इंटरफेज आता है, लेकिन उसके अंदर बेटा एस फेज एब्सेंट होता है। एस फेज एब्सेंट होता है। एस फेज एब्सेंट का मतलब ये है कि जब मियोसिस सेकंड चलेगी तो उससे पहले एस फेज एब्सेंट होगा उसका। ठीक है, एस फेज एब्सेंट होगा, इसका मतलब ये है कि बेटा डीएनए कंटेंट डबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डीएनए कंटेंट डबल, क्योंकि मियोसिस सेकंड पहले, मियोसिस जो 1 है वो पहले ही आपको डीएनए कंटेंट डबल छोड़ के जा रही है। ठीक है ना, उसने डीएनए कंटेंट हाफ नहीं किया, उसने सिर्फ नंबर हाफ किए थे। ओके, सो इस वजह से बेटा ये जो है मियोसिस सेकंड के अंदर डीएनए कंटेंट पहले से ही डबल है, तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने से पहले एस फेज इंटरफेज के अंदर एब्सेंट रहेगा, उससे बनने वाले प्रोटीन एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, ये सब। अब जब एम फेज स्टार्ट हो जाएगा, जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, तो बेटा एज यूजुअल हमेशा की तरह 2 स्टेप होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को डिवाइड करना है, और साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होता है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। कैरियोकाइनेसिस में आपके फिर वही 4 स्टेप आएंगे। प्रोफेज सेकंड आएगा आपकी बार, मेटाफेज सेकंड आएगा, एनाफेज सेकंड आएगा और टीलोफेज सेकंड आएगा। ओके, सो अब हमें जो है इनके प्रोसीजर कहीं ना कहीं सारे सिमिलर होंगे। किसके जैसे सिमिलर होंगे, जैसे माइटोसिस के होते थे, जहां भी चेंज आएगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट करते बेटा प्रोफेज सेकंड में। ठीक है, सो प्रोफेज सेकंड में क्रोमेटिड ऑफ यूनिवेलेंट कंडेंस, क्रोमेटिड जो है बेटा वो कंडेंस हो जाते हैं। यूनिवेलेंट का मतलब ये है बेटा कि मियोसिस सेकंड में आपने देखा था कि बाइवेलेंट का मतलब ये था कि भाई 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम हमारी बॉडी में फादर का होता है, एक क्रोमोसोम मदर का होता है, ये दोनों पास पास आते हैं, उसको बाइवेलेंट बोलते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, तो इसलिए मैंने बोला यूनिवेलेंट। ठीक है, सेकेंड थिंग, यहाँ पे देखो मैंने जो है यहाँ पे ब्लू कलर से जो है इसको, इसकी टिप को जो है वो मार्क किया है। ये दिखाता है बेटा, क्योंकि मियोसिस 1 में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि क्रॉसिंग ओवर हुई थी, है ना, हमारे पास क्या हुई थी बेटा, क्रॉसिंग ओवर हुई थी पैकाइटिन स्टेज में। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो उस फेज में बेटा
हमारे पास जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या आई है बेटा, कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, और ये इन्हीं चेंजेस की वजह से म्यूसिस जो है वो इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूसिस की वजह से क्या आते हैं बेटा, चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पे चेंजेस आए हैं, तो इसी वजह से हम लोग बिल्कुल सिमिलर नहीं है अपने पेरेंट्स के, हमारे अंदर क्या आते हैं बेटा, चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट बेटा मेटाफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग का मतलब ये होता है बेटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होनी स्टार्ट हो गई और स्पिंडल फाइबर जो है वो पोल की तरफ जाने स्टार्ट हो गए। हर फेज में जो है हम लोग ये बातें करते आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है बेटा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 की अगर मैं बात करता हूं तो मेटाफेज 2 में क्या होता है बेटा, ये स्पिंडल फाइबर आपके पोल पे आ जाते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल आपके पोल पे आ जाते हैं, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ सेंट्रियोल आपके पोल पे आ जाते हैं, और ये क्या निकालते हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्पिंडल फाइबर निकालते हैं, जो किसके बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बनते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कहाँ जाके अटैच होते हैं बेटा, ये क्रोमोसोम को जाके अटैच करते हैं। कौन सी जगह पे अटैच करते हैं बेटा, ये काइनेटोकोर वाली जगह पे अटैच करते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है बेटा, ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर बेटा, इक्विलेटरल प्लेट के ऊपर। इस तरीके से ये जो है 23 क्रोमोसोम इस तरीके से एक प्लेट के ऊपर अलाइन हो गए, क्योंकि 46 तो है नहीं, अब कितने हैं एक सेल के अंदर, 23 है, ठीक है। ये 23 जो है इस तरीके से अपने आप में क्या हो गए बेटा, ऐसे अलाइन हो गए। वहां पे डिफरेंस था मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में 46 क्रोमोसोम थे, 23 ऊपर और 23 नीचे ऐसे अलाइन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे 23 एक प्लेट में ही अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। 23 एक प्लेट में अलाइन होते हैं, जैसा माइटोसिस में 46 अलाइन होते थे, वैसे अलाइन हो रहे हैं ये लोग। तो इसलिए बेटा ये सिमिलर है माइटोसिस के। ओके, इक्विलेटरल प्लेट पे ये अलाइन हो गए और स्पिंडल फाइबर जो है इनके साथ ज्वाइन कर गए। अब क्या होगा बेटा, स्पिंडल फाइबर इनको क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। तो इनके सेंट्रोमियर क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, और ये जो है आपकी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अपोजिट पोल पे जानी स्टार्ट हो जाएगी। टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में क्या होगा बेटा, ये अपनी अपोजिट पोल पे चली गई, ये अपनी अपोजिट पोल पे चली गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये आगे चल के जब साइटोकाइनेसिस करेंगे तो बेटा इनसे क्या होगा, ये एक अलग सेल बन जाएगी और ये एक अलग सेल बन जाएगी। इसके अंदर एक सिस्टर क्रोमैटिड आई, इसके अंदर एक सिस्टर क्रोमैटिड आई, ये अब क्या है, एक क्रोमोसोम है, इसलिए बेटा यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आ गए और इन सेल में 23 क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ, देखो ये 23 अलाइन हुए थे ना इस तरीके से, अब इन्होंने इस तरीके से सेपरेट किया, ये भी अपने आप में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 23 क्रोमोसोम, ये 23 क्रोमोसोम, ऐसे जो है दोनों सेल में 23 क्रोमोसोम आ गए। इक्वेशनल डिवीजन है ये, ठीक है। सो इस तरीके से मियोसिस सेकंड जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम जिनका डीएनए कंटेंट डबल था, उनका डीएनए कंटेंट जो है वो हाफ किया जाता है और क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिडक्शनल डिवीजन है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर डिफरेंस क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस में। पहला तो डिफरेंस यही हो गया कि भाई एक तो जो है वो इक्वेशनल डिवीजन थी, जिसके अंदर आपका क्रोमोसोम नंबर 46 से 46 जा रहा था, ठीक है। और मियोसिस में जो है 46 से 23 क्रोमोसोम जाते हैं। ये देख लो यहाँ पे 46 है और लास्ट में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम है। एक तो यही हो गया। दूसरा म्यूटेशन आती है। म्यूटेशन किस में आती है, मियोसिस में आती है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मियोसिस। गैमीट फॉर्मेशन जब होते हैं, है ना, गैमीट फॉर्मेशन जब होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं, मियोसिस की वजह से होते हैं, है ना। क्योंकि भाई जैसे मान लो एक मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं इसकी सेल में, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं इसकी सेल में। अगर इनको नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करनी है तो बेटा जरूरी है कि ये 23 क्रोमोसोम बनाए, ये 23 क्रोमोसोम बनाए। जब ये मैच करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 46। ओके, तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि मियोसिस जो है वो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्रोमोसोम नंबर को बैलेंस करने में काम देती है। ये गैमेटिक सेल्स में होती है मियोसिस,
और माइटोसिस जो है वो उन सेल में होती है जो नॉर्मल सेल होती है, जैसे बॉडी की जर्म सेल के अलावा जो भी सेल होगी वो माइटोसिस करेगी, लेकिन जो जर्म सेल होगी, स्पर्म और एग जो होंगे वो मियोसिस करेंगे, वो रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी, उनके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। उनके अंदर एनाफेज जो मियोसिस 1 का एनाफेज था वो काफी लॉन्ग था, क्योंकि उसमें म्यूटेशन आ रही थी, क्रॉसिंग ओवर होता, कैजमेटा बन रहे थे, ये सारी चीजें माइटोसिस के अंदर नहीं होगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग काफी जो है वो डिफरेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। पहला सिग्निफिकेंस तो यही हो गया कि क्रोमोसोम नंबर बैलेंस कर रहे हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि वेरिएशन आती है, जैसे हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर होती है तो चेंजेस आते हैं, और नेचर के अंदर चेंजेस जो है वो काफी अच्छे होते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इवोल्यूशन जो है वो आपका म्यूटेशन और एनवायरनमेंट दोनों की वजह से होता है, तो म्यूटेशन आनी बहुत जरूरी है, चेंजेस आने बहुत जरूरी है, तो इसलिए मियोसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब ये होता है कि कई बार बैक्टीरिया सेल क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लो बैक्टीरिया सेल ये है हमारे पास, इनके पास क्रोमेटिड होता है इस तरीके से, इनका डीएनए कंटेंट बिना कंडेंस हुए, ठीक है, डबल होके और अगली सेल में जो है, नेक्स्ट सेल में जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एमाइटोसिस बोला जाता है, क्योंकि है तो मतलब डीएनए कंटेंट डबल होके पास ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई फेज नहीं है, ठीक है, ना ही यहाँ पे कंडेंस हुआ है डीएनए। सो इसलिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सी डिवीजन होती है, एमाइटोसिस होती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है बेटा। हमने जितना भी था क्लास 11th और नीट के लेवल का जो भी था वो हमने यहाँ पे आपके सामने 4 और 5 वीडियो के अंदर वो कंप्लीट किया है। और इन वीडियो की खासियत बात ये है कि इन वीडियो में जो कंटेंट है, जो कंटेंट डिलीवरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी मतलब वैल्यूएबल है। उसमें ऐसी बातें नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का लिखा है या बहुत ही लो लेवल का लिखा है। जितना आपको पर्टिकुलर क्लास 11th और क्लास नीट के लिए जरूरी है वो कंटेंट हमने आपको इस वीडियो में, इन वीडियो में जो है वो दिया है, ठीक है। जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर आप देखना, जितनी भी इसके अंदर 4 और 5 वीडियो है, उनमें सब में जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग, वो कंटेंट जो है वो एक लिमिटेड टाइम में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 1 आवर 1.5 आवर इसमें जो है कंप्लीट हुई हो। वीडियो एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो कंप्लीट की गई है। सो क्विक रीजन के लिए बेटा आप इनको देख सकते हो।